हेलो दोस्तों, मैं ललन कुमार बाबा विश्वनाथ पॉलिटेक्निक कॉलेज की टीम की ओर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इसके पहले यूटिलाइजेशन में पढ़ चुके हैं रेलवे विद्युतीकरण पटरी पथ वो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम अगला चैप्टर है कि रेलगाड़ी तथा इसका संचालन। इसमें हम रेलगाड़ी को कैसे संचालन करेंगे और इस मेरा उद्देश्य क्या है, इसको संचालन करने का उद्देश्य क्या है। तो आधुनिक युग में इसकी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोई भी कार्य बहुत कम समय में किसी सामान को कहीं दूसरे स्थान तक ले जाने में समय की बचत करनी होती है। अगर देखा जाए कि किसी भी देश में अगर जाने के लिए सुविधा देखा जाए तो ट्रेन ही है, हम एरोप्लेन से नहीं जा सकते। जितने भी जो जॉब करने के लिए जाते हैं विदेशों में तो उनको तो भाई थोड़ी सी दिक्कत होती है पैसे रुपए के मामले में, लेकिन हमारे गरीब परिवार के लोग रेल से यात्रा नहीं कर सकते हैं। केवल उसमें ऐशो आराम तो मिल सकती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। मन तो सबका करता है कि एरोप्लेन में हम उड़े, ठीक है, लेकिन रेलवे में क्या है कि हमारे जितने सामान हैं ऐशो आराम से जा सकते हैं, एकदम सेफ्टी के साथ जा सकते हैं, सुरक्षा के साथ जा सकते हैं। और हमारे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन जो है हिमसागर एक्सप्रेस, सागर एक्सप्रेस हिमसागर एक्सप्रेस सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। दोस्तों देखिए, ये सबसे दूरी तय करने वाली है, ठीक है ना। सबसे तेज रफ्तार करने वाली जो ट्रेन है वो शताब्दी एक्सप्रेस है। ये सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन है 3726 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी दूरी तय करती है, मतलब कि किलोमीटर दूरी। और कहां से, तो जम्मू से कन्याकुमारी तक, ठीक है ना, कन्याकुमारी तक, ठीक। तो ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, हिमसागर एक्सप्रेस। सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, ठीक। तो इसमें हम इसी को ग्राफ के माध्यम से दर्शाएंगे और बताएंगे कि ये क्या क्या होता है। क्या है इसमें जो ट्रेनें हैं, सबसे पहले भारत में चलने वाली ट्रेन कहां से कहां तक चली और कितने किलोमीटर, तो ये 34 किलोमीटर, ठीक है ना, 34 किलोमीटर। ये सबसे पहले भारत में चलने वाली ट्रेन 17 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ठीक है। और ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर तक दौड़ी थी। और सबसे पहले बिजली पर चलने वाली ट्रेनें वो 1825 में
ऊटी से विक्टोरिया टर्मिनल्स यानी टर्मिनल मुंबई चली थी। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो 34 किलोमीटर चली मुंबई से ठाणे के बीच। किस समय में, तो 17 अप्रैल 1853 को। और बिजली से चलने वाली ट्रेन कब चली, तो 1825 में ऊटी से विक्टोरिया टर्मिनल्स मुंबई में चली थी। ठीक है ना, ये मुंबई में चली थी। अब इसके बारे में अब ट्रेन का वर्गीकरण देखेंगे कि स्टीम इंजन से चल रही है या डीजल इंजन से चल रही है या बिजली से चल रही है, कैसे चले, इसका हम वर्गीकरण अब ये भी दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको, रेलगाड़ियों का वर्गीकरण। रेलगाड़ियों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से किए हैं। इसमें देखिए, इंजन के प्रारूप के अनुसार, इंजन के मतलब कि कैसी आकार है उसके हिसाब से हम वर्गीकरण किए हैं। तो पहला क्या है, स्टीम इंजन ट्रेन, मतलब कि जिस इंजन में स्टीम से बिजली चलती हो, ट्रेन चलती हो, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टीम इंजन ट्रेन। मतलब कि ये कोयले से चलने वाली इंजन है, ये कोयले से चलने वाली क्या है, इंजन है। अब डीजल इंजन ट्रेन, डीजल इंजन क्या है, जो डीजल से प्रचालित हो रही है, ऑपरेट हो रही है इंजन, उसको हम क्या कहेंगे, डीजल इंजन ट्रेन। जो ट्रेनें डीजल से प्रचालित होती है उसे हम क्या कहेंगे, डीजल इंजन ट्रेन कहेंगे। अगला क्या भाई, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन, मतलब कि डीजल से भी चले और विद्युत से भी चले, मतलब दोनों से चले, दोनों से चलने वाली ट्रेन को हम क्या कहेंगे, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन। मतलब कि दोनों से प्रचालित होने वाली ट्रेनों को हम क्या कहेंगे, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट है इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन, जो केवल इलेक्ट्रिक से चलती हो। अभी पिछले क्लास में दिए हैं कि पेंटाग्राफ क्या करता है, करंट कलेक्ट करने का कार्य करता है, और कुछ जो करंट किस पर डिपेंड करती है, तो स्पैन पर, स्पैन जो लगा रहता है, ऐसे स्पैन लगा रहता है ना इस पर, तो वो स्पैन कितने हैं, ठीक है ना, ऐसे लगा रहता है 3-4 उस तरह का। तो स्पैन पर डिपेंड करता है कि वो ट्रेनें कलेक्ट कैसी करंट और कितने करंट मतलब कि इकट्ठा कर रही है। तो अगर एक स्पैन है तो उस पर करंट कम करेंगे इकट्ठा, और 2 स्पैन है, 3 स्पैन है, मतलब जितने भी स्पैन रहेगी उस हिसाब से करंट का कलेक्शन ज्यादा करेगी और सप्लाई मिलती रहेगी ट्रेन, और उस हिसाब से ट्रेनें क्या करेगी, ऑपरेट होती रहेगी। ठीक है, तो अब तो ये हम देख लिए कि इंजन के प्रारूप के अनुसार, मतलब कि देख लिए कि क्या है। अब हम इस हिसाब से देखेंगे कि स्पीड, ट्रेनों की स्पीड से हम उसको वर्गीकरण करेंगे कि कौन सी ट्रेनें और किस स्पीड से चल रही है और किस स्पीड से चल रही है, मतलब जिसकी स्पीड कम है उसको पैसेंजर कर देंगे, माल ढोने वाली मतलब कि जो भी है जन कल्याण के लिए मतलब नहीं बना दिया जाता है, उसमें सुख सुविधा और कम किराए में हम जा सकते हैं। इस हिसाब से मतलब कि उस ट्रेन का मतलब कि वर्गीकरण किया गया, जैसे कि मैक्सिमम स्पीड चलने वाली शताब्दी बुलेट ट्रेनें हो गई, हाई एक्स्ट्रा स्पीड वाली ट्रेनें हो गई, उस हिसाब से मतलब कि वर्गीकरण। तो उसमें जैसे कि मैक्सिमम स्पीड से चलने वाली ट्रेनों में अधिकतर क्या होती है, एसी होती है, कूलिंग प्रदान करने वाली मतलब कि वातानुकूलित ट्रेनें होती है। तो उसमें क्या है, जब सुविधा जाती है तो उसमें ज्यादा किराया लगेगी, तो आम आदमी नहीं जा सकते हैं, गरीब परिवार के लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपने स्टेबिलिटी मतलब कि देख करके वो अपना यात्रा करते रहेंगे। ठीक है, देखिए रेलगाड़ियों का वर्गीकरण में हम देख लिए थे कि इंजन के हिसाब से हम बता दिए थे, और अब हम
चाल या गति के प्ररूप के अनुसार हम इसको मतलब कि दर्शाएंगे, बताएंगे कि ये किस स्पीड से चलने वाली ट्रेन को हम किस नाम से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए लो स्पीड ट्रेन, लो स्पीड ट्रेन मतलब कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 80 नहीं 100 किलोमीटर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली को हम क्या कहेंगे, ये लो स्पीड ट्रेन, मतलब कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है लेकिन एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर एवरेज मान दिया गया है कि इससे ज्यादा मतलब कि नहीं ले जा सकते हैं। एवरेज मतलब इस गति से, मतलब कि एवरेज स्पीड में औसत गति से चल सकती है, लेकिन इससे कम स्पीड से चलने वाली यानी 100 से कम स्पीड से चलने वाली ट्रेनों को हम लो स्पीड ट्रेन कहेंगे। और इसके अंतर्गत कौन सी ट्रेनें आएंगी, तो पैसेंजर ट्रेनें आएंगी, पैसेंजर ट्रेनें आएंगी। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्या है कि हाई स्पीड ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन में देखिए इसकी स्पीड कितनी है, 100 से 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इसमें क्या है कि जिसकी स्पीड 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही हो, उस ट्रेन को हम क्या कहेंगे, हाई स्पीड ट्रेन, या हम फास्ट ट्रेन भी कहेंगे, सुपर फास्ट नहीं कहेंगे, हम इसको सुपर फास्ट नहीं कहेंगे, हम केवल इसको कहेंगे फास्ट ट्रेन कहेंगे। और इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इसकी स्पीड जो हो मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से चलती हो इतना होनी चाहिए, 150 किलोमीटर पर आवर। इसमें हाई स्पीड ट्रेन में, हाई स्पीड ट्रेन में जो ट्रेनें हैं शताब्दी या डेक्कन ट्रेनें, इसके बाद सुपर हाई स्पीड ट्रेन, इसके बाद दूसरे के बाद ये तीसरा सुपर हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, तो इसमें इसकी स्पीड कितनी है, तो 200 से 300 किलोमीटर पर आवर। जिस ट्रेन की 200 किलोमीटर पर घंटे से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही हो, उस कंडीशन में इसका नाम दिया जा रहा है सुपर हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सुपर फास्ट ट्रेन कहेंगे। जिसकी स्पीड 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसको हम नाम देंगे सुपर फास्ट ट्रेन कहेंगे। ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी भाई, इसकी एवरेज स्पीड 220 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हो, इसकी एवरेज स्पीड है, इसको हम क्या कहेंगे, तो सुपर हाई स्पीड ट्रेन कहेंगे। और यह जापान की बुलेट ट्रेन है, इसका नाम क्या है भाई, शिनकानसेन एक्सप्रेस, शिनकानसेन एक्सप्रेस है। ये जापान की बुलेट ट्रेन है, बहुत स्पीड से चलने वाली ट्रेनें हैं। चौथा क्या भाई, चौथा एक्स्ट्रा सुपर हाई स्पीड ट्रेन, मतलब कि इस स्पीड से ज्यादा, मतलब कि 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती हो, चलती हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सुपर हाई स्पीड ट्रेन कहेंगे। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है भाई, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और यही इसकी एवरेज स्पीड है। अगर इसमें कहा गया कि एक्स्ट्रा सुपर हाई स्पीड ट्रेन में जो मैक्सिमम स्पीड है कितनी है, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि मैक्सिमम स्पीड कह देगा। और एवरेज स्पीड पूछेगा तो एवरेज स्पीड में क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उस ट्रेन का एवरेज स्पीड मानेंगे। किस ट्रेन का, तो एक्स्ट्रा सुपर हाई स्पीड ट्रेन का एवरेज स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। इसमें देखिए फ्रांस की एक ट्रेनें हैं, फ्रांस की ट्रेन TGV
टीजीबी ट्रेन है, इसका नाम है टीजीबी, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा सुपर हाई स्पीड ट्रेन जो है इस स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, कौन है, टीजीबी ट्रेन, जो 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये कहाँ की है, तो फ्रांस की। और जर्मनी की ट्रेन एक है, जर्मनी की ट्रेन कौन सी है, ट्रांस रैपिड 06 ट्रेन, इसका नाम है ट्रांस रैपिड 06 ट्रेन। ये जर्मनी का ट्रेनें हैं जो 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और इसका एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। उसी का मतलब ये फ्रांस हो या जर्मनी का ट्रेनें हैं, इसकी अगर पूछ देगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हो, उसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। इसको हम फ्लाइंग ट्रेन के नाम से भी जाने जाते हैं। फ्लाइंग ट्रेन के नाम से मतलब कि जो पटरियां है, पटरी से थोड़ी सी ऊपर उठ करके ये ट्रेन दौड़ती है, उड़ती है, इसी को हम क्या कहेंगे, फ्लाइंग ट्रेन के नाम से जाने जाते हैं। और फ्लाइंग ट्रेन के नाम से जाने जाते हैं जो पटरी का थोड़ा सा ऊपर हवा में चलती है, और इसमें मैक्सिमम स्पीड जो इसकी 440 किलोमीटर प्रति घंटे मैक्सिमम स्पीड है। जो फ्लाइंग ट्रेन है, फ्लाइंग ट्रेन पटरियों से थोड़ी सी ऊपर उठ करके चलती है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लाइंग ट्रेन कहेंगे। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 440 किलोमीटर प्रति घंटे। और कौन सी, इसकी जो बॉडी बनी होती है, इसकी जो पूरी बॉडी बनी रहती है, किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम, पूरे एल्युमिनियम की बनी होती है। पूरे क्या होती है, मतलब एल्युमिनियम बनने का रीजन क्या है, हल्का होना। इसकी पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन है हल्का हो जाएगा, तो ये क्या करेगी, मैक्सिमम स्पीड 440 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। और यह जमीन से उठकर विशेष प्रकार की मैग्नेटिक पटरी पर चलती है। मतलब कि विशेष प्रकार की मैग्नेटिक पटरी पर ये चलने वाली ट्रेनें हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इस ट्रेन को फ्लाइंग ट्रेन के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा आप लोग का कि ट्रेन का वर्गीकरण स्पीड के हिसाब से या इंजन के हिसाब से, तो आप पहले वाले बताए हैं, ठीक है, इंजन के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से बता देंगे कि कौन क्या है, किस स्पीड से चलने वाली ट्रेन को हम क्या कहेंगे, नाम बता देंगे आप, ठीक है। तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, ठीक, इंजन के हिसाब से हो गया। अब हम ग्राफ के हिसाब से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अगर उससे भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बताने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।